दिन, 10-15 दिन, 20 दिन नहीं हुआ, 10,000 वर्षों तक। और उसी क्रम में महाराज मनु ने भी 10,000 वर्षों तक यहाँ तप किया। इनको मानव के नाम से जानते, हम सब के जन्मदाता। तो ऐसे पवित्र क्षेत्र में रह करके, ऐसे पवित्र स्थान में आकर के, एक तो तीर्थ नैमिषारण्य, और दूसरे जिस स्थान पे आप बैठे हैं ये साधारण भूमि नहीं है। मेरे जीवन काल की एक घटना यहाँ है। ब्राह्मण में जो पूर्व प्राचार्य जी थे आपके समय में, गुरु जी, एक महाशय का पुत्र था, बड़ा उदंड था, और उसको लेकर के आए। बोले महाराज हम इससे बहुत व्यथित हैं, बड़े दुखी हैं, और इसको आप अपनी शरण में ले लें। बोले पढ़े लिखे भले ना, लेकिन ये पढ़ा रहे हैं, हम यहाँ पढ़ाने नहीं लाए इसको, हम केवल आपके संसर्ग में यहाँ पढ़ा रहे, बस इतने में ही धन्य है। गुरु जी ने कहा ठीक है, छोड़ जाइए। 2-4 दिन, उस समय एक ऐसा क्रम था कि 5 दिन तक विद्यार्थियों को यहाँ रखा जाता था, और अगर यहाँ की नियमावली में वो सम्मिलित हुआ तब तो उसे अनुमति मिलती थी कि हाँ आगे आप यहाँ रह सकते हैं। अगर वो नियमावली में नहीं सम्मिलित हुआ तो 5 दिन बाद उसे उसके अभिभावक को बुला करके घर वापस भेज दिया गया। 4-5 दिन देखे, समझ में आया चलो सेवा भावुक है, लेकिन उदंड है, कोई बात नहीं, सेवा भावुक। उसको रखा गया, 1-2 साल रहे, और उसके बाद में स्वामी जी महाराज की उनके ऊपर दृष्टि पड़ी। जब भी वो आते थे कहीं बाहर से तो सबसे पहले ब्रह्मचर्य आश्रम में प्रवेश करते थे, यहाँ की गतिविधियों का अवलोकन करते थे, उसके बाद में जलपान ग्रहण करते थे साथ। और उस समय का जो नियम था पूरे आश्रम का, इस आश्रम की एक विशेषता है कि इस आश्रम में 4 आश्रम, जिस परिसर में आप बैठे हैं ये ब्रह्मचर्य आश्रम परिसर, इससे बाहर जो भी आप देख रहे हैं ये वो गृहस्थ आश्रम है। और इससे बाहर जाएंगे, एक महावीर फाटक पड़ेगा, उसे क्रॉस करेंगे तो वहाँ पर वानप्रस्थ आश्रम, और उससे आगे एक गेट पड़ेगा, वहाँ संन्यास आश्रम। तो संन्यास आश्रम में आज भी सूर्यास्त हो गया है, कोई भी महिला